अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई? उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। ओम शांति। आज 25/9/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, बच्चों को अपना पुरुषार्थ बहुत तीव्र करना है। समय को देखते हुए पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाना है। और इस समय जो बाबा ने एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ बच्चों की बनाई है, इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ाई पढ़ कर के गैलप करना है और बाप समान बन कर के दिखाना है। जो मुख्य पुरुषार्थ है कि जो क्रिमिनल आँखें हैं उनको पवित्र बनाएं, सिविल बनाएं। कल भी बाबा इसी बात पर जोर दे रहे थे, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा को पवित्र दुनिया बनानी है और उसके लिए बच्चों का पवित्रता का ही सहयोग चाहिए, जिसमें आँखें बहुत बार धोखा दे देती हैं।
बार बार देह की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो इसलिए ये अभ्यास पक्का करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो सर्वशक्तिवान है। मुझे बाप समान पवित्र बनना है, शक्तिशाली बनना है। इस प्रकार की स्मृतियाँ जितना अधिक रहेंगी उतना पवित्रता का बल आता जाएगा और उस पवित्रता के बल से योग बल भी बढ़ेगा, फ़ायदा होगा और जितने भी पास्ट के हिसाब किताब हैं वह भी चुकतू होते जाएंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर, योग पर, सब पर पूरा ध्यान देना है। सुनेंगे बाबा की मुरली को। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। ऐसा कोई काम नहीं करो जो रजिस्टर खराब हो जाए। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस पढ़ाई में यदि पास होना है तो आँखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आँखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आँखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। किसने कहा धीरज धर? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उसको आथत दिया जाता है, धीरज दिया जाता है कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। उनको खुशी में लाने के लिए धीरज दिया जाता है, अर्थात आथत दी जाती है। अब बाबा में क्या आथत दे रहे हैं? बच्चे, नई दुनिया आने ही वाली है और इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुखों से छुड़ाना है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाबा आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है, तो ज़रूर इसका मतलब क्या कि सभी दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत और आम सारी दुनिया कहा जाता, सब दुर्गति में हैं। खास तुम सुखधाम में जाओगे और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले सब शांति धाम में ही थे। बाबा आए थे, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए कि बाबा सभी को दुखों से हरकर सुखधाम में ले जा रहे हैं। समझाना है,
हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने का। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? अगर सब में परमात्मा है, सब फादर्स ही हैं, तो फिर वर्षा किससे लिया जाए? क्या ब्रदर्स से वर्षा लेंगे? फादर वर्षा लेंगे और ब्रदर से लेंगे क्या? ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम समझते हो, ये तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी ज़रूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारा बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में ज़रूर बहुत पत्ते होंगे और नए झाड़ में ज़रूर थोड़े पत्ते होंगे। अर्थात सतयुगी दुनिया में बहुत कम जनसंख्या होगी और कलयुग में तो बहुत जनसंख्या है। वह सतो प्रधान दुनिया और ये कलयुगी दुनिया तमो प्रधान दुनिया। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। बुद्धि का ताला खुल तो गया है, पर कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे। हर हालत में ऊंच पद भी वही पाएंगे। जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाबा के मददगार बनेंगे तो ज़रूर वही ऊंच पद पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट्स भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी ज़ोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो जाएं। यहाँ भी तुम्हें बहुत गैलअप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे, बाबा अगर हमारा अब शरीर छूट जाए तो इस हालत में हम क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे, बता सकते हैं बाबा। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी अभी तक भी भूलें होती हैं, विकर्म होते हैं, रजिस्टर खराब होता है, तो फिर रिज़ल्ट कैसी होगी ये तो समझ ही सकते हैं। हर एक आत्मा अपना रजिस्टर रखे। यूँ तो ड्रामानुसार सब नोंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत ख़राब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। यूँ तो खुद भी समझ सकते हैं अपने पुरुषार्थ के आधार से, और अगर खुद नहीं समझ में आता तो बाबा भी बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। नाम ही है गीता पाठशाला।
वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहते हैं। पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट होता है। हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं होती है, साथ नहीं चलती है। ये सच्ची कमाई तो तुम्हारे साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाना है। यहाँ जो तुम पुण्य की कमाई कर रहे हो, अविनाशी कमाई जमा कर रहे हो, यही कमाई तुम्हारे साथ जानी है। बाकी तो सब विनाशी कमाइयाँ हैं, वो तो यहीं पर ही विनाश हो जाएंगी। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनायस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्वप्न में भी नहीं था, कभी ख्याल भी नहीं आया था कि हम इतना पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। और अब तुम्हें समझ में आता है कि हम तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, परंतु याद में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे ये नहीं जानते। शिव कोई बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान जी, गणेश जी आदि की पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा तो केवल एक ही मंदिर है, अजमेर में। अजमेर में भी भले मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे। बाकी गायन आदि तो ब्रह्मा का कोई खास नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का तो गायन बहुत हैं। ब्रह्मा का नाम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय पुरुषार्थी है ना। अभी तक तो संपन्न नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं। ये भी बहुत सहज बातें हैं समझने की। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में ये याद रहे कि शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा सतगुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो कि आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। ये भी दुनिया में कोई जानते नहीं है। वह तो सब पुकारते हैं बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आकर समझाओ, सिखाओ। ये तो बाप खुद ही आकर सुनाते हैं। पति से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये सारा राज बाबा बच्चों को समझाते हैं। हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने।
ये कहने में भी शर्म आती है कि हम कैसे निर्विकारी बने, तो ये समझना पड़े कि वो विकारी हैं, तो ये कहने में भी संकोच होता है। अभी बाबा ने समझाया, तुम सब भक्तियाँ हो और मैं हूँ भगवान। तुम हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बना देता हूँ। मैं खूबसूरत हूँ, सारी दुनिया को खूबसूरत बना देता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तो तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती रहती है। बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे दें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ड्रामा में नूंदी हुई है। इस बिगड़ दुनिया का विनाश भी नहीं हो सकता। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक तुम्हें ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये तो कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि को ज्ञान दें, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे ही, पहले परिवार के परिवार आए, बाद में पड़ोसी आए, अन्य लोग आए, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नूंद थी, जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आँखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आँखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियाँ चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्रिमिनल आई तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस पे तो बड़ी सख्ती रखनी है। भाई बहन होकर के क्रिमिनल पना रहा तो फिर पवित्र कैसे रहेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे। वो कहेंगे ये कैसे ज्ञान में चलते हैं और इनकी तो दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। बाबा कहते ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने। अब बाप मुख्य बात कहते हैं, अल्लाह को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्कर लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में
84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें कोई जानते नहीं और बाबा बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला और निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। केवल एक कालदर्शी नहीं बनो, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो सभी को सफलता की बहुत बहुत बधाई हो। पर कैसे बनेंगे सफल? जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में।